गुड इवनिंग क्लास 12। तो आज हम करेंगे चैप्टर 11 की सेकंड एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, उसे आप एक बार वीडियो में देख लेना, प्रीवियस वीडियो में पढ़ी हुई है। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज के लिए 3D ज्योमेट्री की। तो इसमें हमें देखनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहला ही टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन की कंडीशन दी हुई है। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं पहले। तो लिखिए कंडीशन फर्स्ट। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमें एक पॉइंट दे रखा है और एक वेक्टर, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाल सकते हैं। कंडीशन है फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए वेक्टर एंड पैरेलल टू द बी वेक्टर। ठीक है, तो अब इसमें जो हमें लाइन निकालनी है इक्वेशन की, तो इसके दो मेथड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड होता है वेक्टर फॉर्म। एक पॉइंट दे रखा है और एक वेक्टर, तो तब निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला जब हमें क्या दे रखा है, लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए वेक्टर एंड पैरेलल टू द बी वेक्टर। तो हम इससे निकाल सकते हैं लाइन ऑफ इक्वेशन। सेकंड मेथड है कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे निकालें इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, कंडीशन यही है कि लाइन पास हो रही है एक पॉइंट से और पैरेलल है सेकंड पॉइंट के। तो तब हमारी क्या कंडीशन बनती है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन है जब हमें एक तो क्या दे रखा है पॉइंट और एक हमें वेक्टर दे रखा है, वो भी पैरेलल है उसके। ठीक है, तो यहाँ ए बी सी डायरेक्शन रेशो है। ठीक है, तो ये तो तब हो गई जब हमें ए बी सी डायरेक्शन रेशो भी हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं वेक्टर फॉर्म में लाइन इक्वेशन। सेकंड कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हो तब क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो लिखिए इफ डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन, तो फॉर्मूला बनेगा x माइनस x1 अपॉन एल, वाई माइनस y1 अपॉन एम, जेड माइनस z1 अपॉन एन। ठीक है, आप जानते हो एल एम एन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, बट जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है, एक बार और रिकॉल करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। कंडीशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए वेक्टर एंड पैरेलल टू द बी वेक्टर। तो उसके दो मेथड हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म वेक्टर फॉर्म होती है आर, पोजीशन वेक्टर है ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, जेड माइनस z1 अपॉन सी। अगर हमें क्या दे रखे डायरेक्शन कोसाइन, तो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, आगे चलते हैं कंडीशन 2 पे। कंडीशन 2 के अंदर क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन कब निकालनी है। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू टू पॉइंट ए एंड बी। ओनली 2 पॉइंट से जब हमें लाइन पास हो रही है तब हमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, या इसे बोल सकते हैं, हाँ वेक्टर फॉर्म या वेक्टर इक्वेशन। तो लिखिए आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा लैम्डा बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ लैम्डा लेना है, ये इसके ऊपर वेक्टर नहीं है। ठीक है, इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1
जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, वेयर ए वेक्टर और बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या हैं? कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। बी वेक्टर जो दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट हैं y1 y2 x2 z2। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन। ठीक है, तो इसमें हम लेके चलते हैं लेट डायरेक्शन रेशो ऑफ टू लाइन। फर्स्ट लाइन के हैं A1 B1 C1, सेकंड लाइन के ले रही हूँ A2 B2 C2। तो मेरे पास क्या निकलेगा? एंगल कैसे निकालेंगे? मोड, मैं सबका मोड लेना है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। सेम यहाँ करना है A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल गया? एंगल बिटवीन टू लाइन। अब इसी के अंदर इम्पोर्टेंट नोट्स आते हैं कि फर्स्ट है टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा दे रखा है 90 डिग्री। तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी? कंडीशन लिखिए, थीटा के बेस पे बन रही है कंडीशन। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0। ठीक है, इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री, तो यहाँ रखोगे 90 डिग्री तो ये वैल्यू आएगी। अब सेकंड नोट जाता है टू लाइंस आर पैरेलल थीटा इज 0। तो कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन लिखिए, ये अभी हार्ड लग रहा है, जब आप सब एक्सरसाइज करोगे तो ये इजी हो जाएगा, अप्लाई करेंगे वहाँ। A1 A2 B1 B2 इक्वल C1 C2। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो हम वेक्टर फॉर्म मान रहे हैं, जो हमने अभी पढ़ी है पीछे, दो वेक्टर फॉर्म की लाइन मान रहे हैं। तो एक है आर वेक्टर A1 प्लस लैम्डा B1, आर वेक्टर A2 प्लस, मैं सेकंड कोई भी आर्बिट्ररी मान रही हूँ, म्यू B2। ठीक है, ये मैंने दो लाइन मान ली। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या निकलेगी? डी से डिनोट करना है, सबका मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब सबका क्या लेना है? मोड लेना है, सॉरी। तो ये हो जाएगा B1 इंटू B2, वैक्टर लगाना ना भूले, डॉट होगी उसकी A2 माइनस A1, यहाँ ये माइनस होंगे, अपॉन B1 इंटू B2 का मोड। ठीक है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो L1 x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1। ठीक है, जहाँ A1 B1 C1 क्या है? डायरेक्शन रेशो। L2 देते हैं x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2। ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? ये देखिए, थोड़ा हार्ड है पर जब हम करेंगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि अप्लाई करेंगे हर चीज़। लिखिए, डी से डिनोट करेंगे, सबका हमें क्या लेना है? मोड लेना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो लिखिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, A1 B1 C1 A2 B2 C2। इसी को डिवाइड करेंगे नीचे। मैं फिर कह रही हूँ थोड़ा हार्ड है, पर हो जाएगा तैयार जब हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ये B2 है का होल स्क्वायर प्लस A1 C2 माइनस C1 A2 का होल स्क्वायर प्लस
थर्ड में लिखेंगे A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सबका मोड। लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का, सेकंड का। तो मैं ये है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ठीक है। तो मैं दो अपनी लाइंस इक्वेशन ले रही हूँ वेक्टर फॉर्म की, लैम्डा बी, सेकंड है आर वेक्टर A2 प्लस म्यू बी, ठीक है। दो इक्वेशन ले ली है। अब इसकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डी से डिनोट करेंगे। सबका मैग्नीट्यूड लेना है, मोड मीन्स सबका मोड लेना है, तो उसे लिखेंगे b इंटू A2 माइनस A1 अपॉन b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये फॉर्मूला है जब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस की है। तो इस